बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आपको मीन डेविएशन चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। जो लाइन वाला है, जब आपकी क्लासेस लगेंगी मैं जब ही करवा पाऊंगी, है ना, क्योंकि वो अलग अलग चल रहा है क्लास में। तो मीन डेविएशन ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करा रही हूँ। हिंदी में कहते हैं माध्य विचलन, इंग्लिश में मीन डेविएशन। आपको पता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या क्या होती हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों साथ साथ लेकर चलूंगी। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या है? जो इसकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से आपका जो डाटा है वो कितना इधर कितना उधर है ना। विचलन जैसे डेविएशन, जैसे आपको समझ में भी आ रहा है, डेविएशन यानी कि कितना इधर उधर है। तो उसके लिए पहले तो है माध्य, माध्य से विचलन, समांतर माध्य से विचलन, है ना। मीन अबाउट एक्स बार, वो जो है मीन को या माध्य को कहते हैं एक्स बार। और एक दूसरा है आपके कोर्स में कि किससे? माध्यिका से विचलन, है ना, कि मीन अबाउट मीडियन, वो जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले हमें मीन निकालना होगा कि अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो उसके लिए मीन निकालना आना होगा। तो मीन निकालने के लिए एक्स बार, क्या फॉर्मूला है बच्चों? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जब आपको डाटा इस तरह से दिया हुआ है, एक्स जो है आपको दिया हुआ है, सही से नहीं आ रहा, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, इसका क्या तरीका है कि एक्स बार निकालने का? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि जो पद हैं, जो यहाँ पर टर्म्स हैं, इनका सिग्मा का क्या मतलब है? जोड़, है ना। सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, इसको एन बोलते हैं। अब आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एन यहाँ पर 10 है, 8 है। और इनका सम कितना है? इनको जोड़ा हमने तो आया हमारे पास 80। तो एक्स बार कितना आ गया? सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 80 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर एक और टेबल बनाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। साफ नहीं आ रहा, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो कैसे करेंगे बच्चों? 4 में से एक्स बार क्या आया था आपका? 10। और मॉड का मतलब क्या है बच्चों? कि हम इसकी केवल नेगेटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव ही, हमें केवल अंतर निकालना है। तो 10 में से एक्स बार क्या है? 10। तो 6 माइनस 10 माइनस 6, वो 4 माइनस 10 माइनस 6 हुआ, लेकिन हम क्या लिखेंगे? केवल 6, क्योंकि हम बार लिख रहे हैं। 7 माइनस 3, वो 10, 3 हो गया। 8 माइनस 10, 2 हो गया। 9 माइनस 10, 1 हो गया। 10 माइनस 10, 0। और ये 12 माइनस 10, 2, 3 और 4। अब इनका सम कर लो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 17 और 4, 21। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो गया? इसका सम क्या हो गया? 21 अपॉन 8 कितना था? 2। कितना आ गया? 8 2 ज़ा 16, 8 दूनी 16 और बच गए 5.62। 8 48, 8 दूनी 16, तो 2.62 इज आवर आंसर। सेम इसी तरह से ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, है ना, स्टैटिस्टिक्स में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 बतला